सो हेलो यारो, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज की वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं उन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं जो कि आपने हमसे किए हैं। एंड अगर आपको उन सवालों के आंसर जानने हैं तो मेक श्योर आप वीडियो में एंड तक जरूर ही बने रहना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप अभी से कमेंट कर देना ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप सभी के सवालों का आंसर दे सकूं। सो बिना और टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहले सवाल के साथ में, जो की है सेंट्री और डूम्सडे की बैटल में कौन जीतेगा। तो अगर यहाँ पे हम पहले सेंट्री की बात करें तो सेंट्री को आप में से मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही होंगे। ये बंदा मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। अब सेंट्री को मार्वल वर्जन ऑफ सुपरमैन भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों दिखने में काफी सिमिलर हैं। बट हाँ, पावर्स एंड एबिलिटीज में सेंट्री सुपरमैन से सच में काफी अलग है। सेंट्री एक रोबोट बॉब रेनॉल्ड को उसकी सारी पावर्स एक सुपर सीरम से मिली है जो कि नॉर्मल सीरम के मुकाबले में 1000 ऑफ टाइम्स ज्यादा पावरफुल थी और इसी को ड्रिंक करने की वजह से बॉब रेनॉल्ड बना सेंट्री। अब यहाँ पे जो सेंट्री है उसके पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। अब हाँ, ये बात काफी ओवरकिल करने वाली लगती है बट यार ये सच है। सेंट्री कैन अनलीश योर पावर इक्वल टू मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स। सेंट्री की सारी फिजिकल पावर्स एक गॉड लेवल पर है। इसके अलावा सेंट्री के पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, मैटर मैनिपुलेशन और मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन जैसी काफी सारी पावर्स है। और सेंट्री की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये बंदा स्पीड ऑफ लाइट से भी 1000 ऑफ टाइम्स ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। सेंट्री ने हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस टेट्रैक्स, जिसके पास की कॉस्मिक पावर्स थी, उसे बड़ी इजीली नॉकआउट कर दिया। और सीज स्टोरी लाइन में तो सेंट्री लिटरली पूरे एसगार्ड को ही डिस्ट्रॉय कर चुका है। एंड थॉर द गॉड ऑफ थंडर भी सेंट्री के सामने कम पावरफुल लगता है। सेंट्री ने हल्क को उसकी नॉर्मल फॉर्म में तो हराया ही है और इसके अलावा सेंट्री वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को भी हरा चुका है। सेंट्री एक टाइम पे गॉड ऑफ वॉर एरीज को 2 टुकड़ों में फाड़ चुका है, नेगेटिव जोन को अपने हाथों से चीर चुका है जिसे कि मल्टीवर्स के भी बियॉन्ड बताया जाता है। और अगर सेंट्री की वीकनेस की बात करें तो इस सुपर हीरो की बस एक ही वीकनेस है और वो है सेंट्री के अंदर का नेगेटिव ईगो, द वॉइड। वॉइड बेसिकली सेंट्री के अंदर रहने वाली एक डार्क साइड है। जब सेंट्री खुद पर से कंट्रोल खो देता है तो वॉइड बाहर आ जाता है। और इतना पावरफुल होने के बाद भी जो चीज सेंट्री को और ज्यादा बैडस बना देती है वो ये है कि सेंट्री इमॉर्टल है, उससे मारा नहीं जा सकता। ये बंदा लिटरली अपनी बॉडी के लास्ट एटम से भी रीजनरेट कर लेता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं डूम्सडे की, तो डूम्सडे भी एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है डीसी का। डूम्सडे एक क्रिप्टोनियन मॉन्स्टर है। हाँ, मैं उसी क्रिप्टोन की बात कर रहा हूँ जहाँ से सुपरमैन आया है। हुआ ये था कि क्रिप्टोन में क्रिप्टोनियंस के एवोल्यूशन के कोई 2.5 लाख साल पहले ही वहाँ डूम्सडे का जन्म हो गया था। पर तब का एनवायरनमेंट काफी खराब था, इसलिए वहाँ पे डूम्सडे सर्वाइव नहीं कर पाया। पर काफी लंबे टाइम बाद जब वहाँ पे एक एलियन वैज्ञानिक ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए तो वहाँ पे फिर से डूम्सडे का जन्म हुआ। अब डूम्सडे लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड सुपरमैन के सबसे बड़े एनिमीज में से एक भी है। अब जैसी पावर्स सुपरमैन के पास है ना, वैसी ही काफी सारी पावर्स डूम्सडे भी होल्ड करता है। डूम्सडे लिटरली कई बार जस्टिस लीग को अकेले हरा चुका है एंड इवन सुपरमैन को भी ओवर पावर कर चुका है। और एक बार तो डूम्सडे ने डार्क साइड के एक अवतार को भी ओवर पावर कर दिया था। अब डूम्सडे और सुपरमैन की बैटल जब भी हुई है वो बैटल काफी ज्यादा एपिक चली है और वहाँ पे सुपरमैन को भी अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ा है डूम्सडे को रोकने के लिए। और एक बार सुपरमैन ने डूम्सडे को रोक तो लिया था बट ये करते करते सुपरमैन भी डूम्सडे के साथ मारा गया। बट क्या हुआ अगर डीसी का ये पावरफुल मॉन्स्टर बैटल करेगा सेंट्री के साथ में, क्या सेंट्री डूम्सडे को रोक पाएगा। अब देखो यहाँ पे सेंट्री और डूम्सडे की बैटल बहुत ही ज्यादा भयानक होगी और यहाँ पे सेंट्री डूम्सडे को बड़े आराम से हैंडल भी कर सकता है क्योंकि सेंट्री ने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के साथ बैटल की है और उसके पंचेस को सेंट्री ऐसे सर्वाइव कर रहा था जैसे उसके लिए कुछ हो ही ना। और यहाँ पे सेंट्री को अक्सर सुपरमैन के इक्वल माना जाता है पावर्स में, बट कई जगह पे सेंट्री सुपरमैन को भी सरपास कर देता है। और यहाँ पे अगर सेंट्री सुपरमैन जितना पावरफुल है तो वो भी सुपरमैन की तरह डूम्सडे को टेक डाउन कर सकता है। और यार अगर यहाँ पे सेंट्री का दिमाग खराब हुआ ना, वो भाई अपनी पूरी पावर को यूज करेगा और 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी डूम्सडे के लिए। और यहाँ पे सेंट्री के पास ये भी एडवांटेज रहेगा कि वो इमॉर्टल है, डूम्सडे चाहकर भी सेंट्री को मार नहीं सकता। तो यस यार, यहाँ पे डूम्सडे सेंट्री को टक्कर दे सकता है बट मेरे अकॉर्डिंग सेंट्री डूम्सडे को हरा देगा विद मिड लेवल डिफिकल्टी। बात करते हैं अगले सवाल की, जो की है गॉर वर्सेस डार्क साइड बोथ कॉमिक वर्जन। तो ये वाली बैटल भी काफी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि अगर यहाँ पे हम पहले डार्क साइड की बात करें तो मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे हम अवतार डार्क साइड की बात करेंगे क्योंकि डीसी यूनिवर्स में जो रियल डार्क साइड है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डार्क साइड की एक ट्रू फॉर्म है जो कि डीसी मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करती है और वो इतना पावरफुल है कि वो मल्टीवर्स में एंटर भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके मल्टीवर्स में एंटर करने से ही पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए जो ट्रू फॉर्म डार्क साइड है वो अपने अवतार्स बनाकर डिफरेंट यूनिवर्सेस में भेजता है उन्हें कॉन्कर करने के लिए। बट हाँ, यहाँ पे जो डार्क साइड के अवतार होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लाइक यहाँ पे डार्क साइड के अवतार सुपरमैन को टक्कर दे चुके हैं, एंटी मॉनिटर के
यूनिवर्सल लेवल पंचेस को सर्वाइव कर चुके हैं और डार्क साइड का एक बेबी वर्जन तो ज़्यूस जैसे पावरफुल स्काई फादर को भी मार चुका है। डार्क साइड के अवतार के पास टाइम स्पेस एनर्जी और मैटर मैनिपुलेशन और टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर्स भी होती है। डार्क साइड एक न्यू गॉड है और डीसी यूनिवर्स का गॉड ऑफ इवल कहलाता है। और इसी के साथ डार्क साइड के पास उसकी ओमेगा बीम्स भी है जो कि इतनी पावरफुल होती है कि सुपरमैन भी बड़ी मुश्किल से इन्हें सर्वाइव कर पाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं गॉड द गॉड बुचर की, तो गॉड द गॉड बुचर को हमने थॉर लव एंड थंडर में भी देखा था, जहाँ पे गॉर के कैरेक्टर का पूरी तरह से मजाक ही बना दिया। बट मूवीज से हटकर अगर कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में गॉड द गॉड बुचर लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। गॉर पहले एक नॉर्मल एलियन था जो कि गॉड्स पर काफी भरोसा करता था, बट उनकी हेल्प ना करने पर जब गॉर की सारी फैमिली मारी गई तो गॉर का गॉड्स के ऊपर से फेथ उठ गया। और फिर एक दिन गॉर को नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट का वेपन द ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड मिलती है। अब ये नेक्रोसॉर्ड इतनी पावरफुल है कि ये सेलेस्टियल्स को भी आराम से मार सकती है। गॉर को जब द ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड मिली तो इसने ठान लिया कि यूनिवर्स के हर किसी गॉड को मार देगा और ऐसे गॉड बना गॉड द गॉड बुचर। गॉड द गॉड बुचर ने लिटरली काउंटलेस गॉड्स को मारा है। गॉड ने इतने गॉड्स को मारा है कि उनके खून से इसने पूरा एक तालाब ही बना दिया था। और इसी के साथ गॉड द गॉड बुचर थॉर की तीनों जनरेशंस को हरा चुका है। और फिर एंड में तो गॉड द गॉड बुचर ने इन तीनों ही थॉर्स को एक साथ ओवर पावर कर दिया। और यहाँ पे जो ओल्ड किंग थॉर है उसे तो ओडिन के लेवल का बताया जाता है और ओडिन कितने पावरफुल है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ गॉड द गॉड बुचर की जो नेक्रोसॉर्ड है उसकी हेल्प से वो मॉन्स्टर्स को भी क्रिएट कर सकता है जिन्हें की शैडो बर्जर्कर कहा जाता है। अब अगर यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर अवतार डार्क साइड के साथ में बैटल करेगा तो यहाँ पे ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। बट यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि गॉड द गॉड बुचर किस वाले अवतार वर्जन ऑफ डार्क साइड के साथ में बैटल कर रहा है, क्योंकि डार्क साइड के जो डिफरेंट अवतार्स होते हैं उनके पावर लेवल्स भी अलग अलग होते हैं। लाइक डार्क साइड के कई अवतार इतने पावरफुल होते हैं कि एंटी मॉनिटर के साथ बराबरी की बैटल कर पाए और कई अवतार तो इतने वीक होते हैं कि सुपरमैन और डूम्सडे से भी हार जाए। और यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर पावरफुल तो है बट एक बार ओल्ड किंग थॉर ने भी उसे हरा दिया था अपने गॉड ब्लास्ट का यूज करके। और यहाँ पे अगर गॉड द गॉड बुचर किसी वीक अवतार ऑफ डार्क साइड के साथ में बैटल करता है तो वो उसे हरा देगा। बट इसी के साथ डार्क साइड के कई अवतार इतने पावरफुल होते हैं कि वो स्काई फादर्स तक को मार चुके हैं और यूनिवर्सिस को डिस्ट्रॉय करने वाले एंटी मॉनिटर के साथ बराबरी की बैटल भी कर चुके हैं। तो यस यहाँ पे जो गॉड द गॉड बुचर है वो डार्क साइड के वीक अवतार्स को तो हरा सकता है बट जो डार्क साइड के पावरफुल अवतार्स है वो गॉड द गॉड बुचर को हरा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की जो की है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की बैटल में कौन जीतेगा। तो अगर यहाँ पे पहले इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की बात करें तो भाई इन्फिनिटी अल्ट्रॉन हमें देखने को मिला था व्हाट इफ में, जहाँ पे हमें पता चला कि अल्ट्रॉन ने विजन की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करके सारे एवेंजर्स को हरा दिया। और जब थैनोस पृथ्वी पे आया तो वहाँ पे अल्ट्रॉन ने उसे सोचने भर का मौका नहीं दिया और उसके 2 पीसेस कर दिए और फिर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर बन गया इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। उसने अपनी एक पूरी आर्मी क्रिएट कर दी और अपने पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। कैप्टन मार्वल को मारते मारते तो उसने एक पूरे सोलर सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के बाद अल्ट्रॉन के पास कॉस्मिक अवेयरनेस आ गई थी और इसके बाद तो उसने वॉचर को भी नहीं छोड़ा। वो डिफरेंट यूनिवर्सेस में ट्रेवल करने लगा और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पूरे डीसी मल्टीवर्स का सेवियर है जिसे कि मोनिटस ने बनाया था मैंड्रैक को रोकने के लिए। अब यहाँ पे जो मैंड्रैक है इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि वो पूरे डीसी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। बट कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इतना पावरफुल था कि उसने मैंड्रैक को भी हरा दिया। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास वैसे तो बहुत सारी पावर्स है बट उसके पास एक एबिलिटी ऐसी है जो उसे हर किसी पावरफुल कैरेक्टर से ऊपर रख देती है और वो है पावर एडेप्शन। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन लिटरली जो भी पावर सोचता है ना वो पावर उसके पास आ जाती है। बट क्या यहाँ पे मल्टीवर्स का सेवियर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को रोक पाएगा। तो देखो यार यहाँ पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बहुत ज्यादा पावरफुल है बट कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सामने मुझे नहीं लगता वो जीत पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन है तो अल्ट्रॉन ही, बस उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स है और अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने इन्फिनिटी स्टोन्स को उसे अलग कर दिया तो अल्ट्रॉन वहीं पे मारा जाएगा। और यहाँ पे जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है उसे बनाया ही गया है मल्टीवर्स की रक्षा करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मल्टीवर्स की रक्षा करने के लिए अपने आप को कोई भी पावर दे सकता है। वो अपने आप को उतना पावरफुल बना सकता है जितना कि वो सोच सकता है। तो यस यहाँ पे ये वाली बैटल काफी लंबी चल सकती है बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हरा देगा। और इसी के साथ अब बात करते हैं आज के आखिरी सवाल की, जो कि एक भाई काफी लंबे टाइम से पूछ रहे हैं और ये सवाल है कि र्यून किंग थॉर और वर्ल्ड फॉर्जर की बैटल में कौन जीतेगा। अब देखो यार यहाँ पे जो र्यून किंग थॉर है उसके बारे में आप में से हर कोई बंदा
जानता ही होगा कि यहाँ पे रियोन किंग थॉर के पास ओडिन की पूरी पावर है और द वेल ऑफ मिमिर में अपनी दोनों आंखें और लाइफ सेक्रीफाई करने के बदले थॉर को मिली रियोन्स की पावर। रियोन किंग थॉर ट्रूली इमॉर्टल बन गया और उसके पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखने की एबिलिटी भी आ गई, यानी कि वो एक तरह से ओमनिशिएंट बन गया। रियोन किंग थॉर के पास रियलिटी रैपिंग की पावर भी आ गई और इसका यूज करके उसने मैंगॉक जैसे पावरफुल स्काई फादर लेवल मॉन्स्टर को इजीली रियलिटी से इरेज कर दिया। रियोन किंग थॉर ने वर्ल्ड ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि पूरे 9 रेल्म्स को होल्ड करता था। रियोन किंग थॉर ने दोज हु सिट अबव इन द शैडो गॉड्स को भी हरा दिया और इन शैडो गॉड्स को एसगार्डियन गॉड्स से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है। कई जगह पे इन्हें सेलेस्टियल बीइंग्स कहा गया है तो कई जगह पे इन्हें बियॉन्डस के साथ में कंपेयर किया गया है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फॉर्जर की, तो वर्ल्ड फॉर्जर डीसी यूनिवर्स का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जो कि एग्जिस्ट करता है 6th डायमेंशन में। अब आपने परपिचुआ द मदर ऑफ मल्टीवर्स का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, ये वही कॉस्मिक एंटिटी है जिसने द सोर्स के अंडर सबसे पहले डीसी की पहली मल्टीवर्स को क्रिएट किया था। और यहाँ पे जो वर्ल्ड फॉर्जर है वो इसी मदर ऑफ मल्टीवर्स परपिचुआ का सबसे बड़ा बेटा है। वर्ल्ड फॉर्जर पूरी तरह से इमॉर्टल है और अगर इसे मार भी दिया जाए तो ये 6th डायमेंशन में रिफॉर्म कर लेगा। वर्ल्ड फॉर्जर के पास द हैमर ऑफ क्रिएशन है और ये इतना पावरफुल है कि इसके हैमर की एक स्ट्राइक से एक सिंगल यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। वर्ल्ड फॉर्जर ने ही डीसी मल्टीवर्स में हाइपर टाइम को क्रिएट किया है और इसी के साथ वर्ल्ड फॉर्जर अपना एक पूरा मल्टीवर्स भी क्रिएट कर चुका है। ये बंदा इतना पावरफुल है कि इसने सुपरमैन को अपनी 2 उंगलियों से रोक लिया था और एक ऐसा डायमेंशन क्रिएट कर दिया था जहाँ पे सुपरमैन वीक हो रहा था। और अगर इसकी वीकनेस की बात करी जाए तो वर्ल्ड फॉर्जर की बस एक ही वीकनेस है कि लोअर प्लेन ऑफ रियलिटी में आने पर इसकी बहुत सारी पावर्स कम हो जाती है, बट इसके अपने डायमेंशन में से हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर यहाँ पे रियोन किंग थॉर बैटल करेगा वर्ल्ड फॉर्जर के साथ में तो यार देखो यहाँ पे रियोन किंग थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कई लोग तो रियोन किंग थॉर को ओमनिवर्सल लेवल का भी कह देते हैं। उनका मानना यह है कि जो शैडो गॉड्स थे वो आउटसाइड में रहते थे इसलिए वो ओमनिवर्सल लेवल के हैं और रियोन किंग थॉर ने उन्हें हराया है इसलिए वो भी ओमनिवर्सल लेवल का है। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। रियोन किंग थॉर ने जिन शैडो गॉड्स को हराया था उन्हें आप सेलेस्टियल बीइंग्स कह सकते हो और कई जगह तो उन्हें बियॉन्डस भी कहा गया है। और अगर आप यहाँ पे ये मानते हो कि रियोन किंग थॉर ने जिन शैडो गॉड्स को हराया था वो सेलेस्टियल बीइंग्स थे तो भाई ये काफी नहीं है कि वो वर्ल्ड फॉर्जर को हरा दे। बट अगर आप उन शैडो गॉड्स को बियॉन्डर मान के चलते हो तो हाँ, तब ये बैटल काफी ज्यादा बराबरी की हो सकती है और फिर यहाँ पे रियोन किंग थॉर के पास चांस आ जाते हैं कि वो वर्ल्ड फॉर्जर को हरा दे क्योंकि बियॉन्डर्स काफी पावरफुल होते हैं और 7 बियॉन्डर्स को एक साथ हरा देना रियोन किंग थॉर को मल्टीवर्सल लेवल का तो बना ही देता है। तो हाँ, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रियोन किंग थॉर को कितना पावरफुल मानते हो। और अगर आप मुझसे पूछो तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि भाई रियोन किंग थॉर वर्ल्ड फॉर्जर को हरा पाएगा। बट हाँ, यहाँ पे रियोन किंग थॉर ओमनिशिएंट भी है और इसीलिए रियोन किंग थॉर को पहले से वर्ल्ड फॉर्जर की सारी पावर्स और वीकनेसेस का पता होगा। और बस यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नए आगे हो चैनल पर तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।